अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची बनता है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं एक प्याली योगर्ट का ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं 3 kg चिकन की मैरिनेशन करूँगी और उसी हिसाब से मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसको लेस कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाले हैं रेड चिली पाउडर के। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी का पाउडर। 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट के। क्योंकि ये 3 kg चिकन की मैरिनेशन है तो आप 1 kg के हिसाब से 1 स्पून कर सकते हैं। इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, गरम मसाला साबुत हाफ़ टी स्पून। इसके अंदर पिसी हुई ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा और कुटी हुई सुर्ख मिर्च का पाउडर इसके अंदर। ये पहले मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई सुर्ख मिर्च 2 चम्मच। दादड़ मिर्च भी इसको कहते हैं हम, तो इसको मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छे से हम सारे मसाले को योगर्ट के अंदर मिक्स करेंगे और उसको एक पेस्ट बना लेंगे। धनिया पाउडर इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। जी तो व्यूअर्स, सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ऑरेंज कलर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो हम बिरयानी में भी यूज़ करते हैं। इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है हमारे चिकन के ऊपर। सारे मसाले को योगर्ट के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी, जो कि मैंने वॉश करके और कट्स लगा के रखा हुआ है। लेग पीसेस को कट्स लगा लेने हैं और सारे चिकन को मैं इस बैटर के अंदर डालूँगी और इसको चम्मच की मदद से इसको हिलाऊँगी। लेकिन इसको हम हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हाथ की मदद से सारे मसाले को अच्छे से तमाम पीसेस के ऊपर लेप लगा देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो व्यूअर्स, सारे मसाला जात को अच्छे से चिकन के साथ मैरिनेशन करनी है इसकी, और इसको हमने होल नाइट के लिए स्टे पे रख देना है। 5 या 6 घंटे का रेस्ट इसको देंगे हम। लेकिन मैं ये शाम को इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ और नेक्स्ट इवनिंग में मैं इसकी फ्राइंग करूँगी अफ्तारी के टाइम। तो आप भी तकरीबन 1 दिन पहले इसकी मैरिनेशन कर लीजिएगा, ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर तक अच्छे से रच जाएं। जी व्यूअर्स, सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मैंने ऊपर लगा दिए हैं। अब मैं इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखूँगी। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट डे अब मैं इसकी फ्राइंग के लिए इसकी कोडिंग करूँगी। पहले मैंने 2 प्याली मैदा लिया है। मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच भर के। अंदाज़े से डाल रही हूँ, लेकिन आप चम्मच के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी।
1 टीस्पून इसके अंदर साल्ट डाला है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 2 पिंच गरम मसाला, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, 2 पिंच ही इसके अंदर साबुत ज़ीरा जाएगा। अब हमने इसको हल्के हाथ से हिला लेना चम्मच की मदद से। इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, इसको ड्राई ही रखना है पाउडर को। सारे मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। अब हम अपने चिकन को जो हमने एक दिन पहले मैरिनेट किया था उसको इसके अंदर कोट करेंगे। मैदे कॉर्नफ्लोर के पाउडर के अंदर हम चिकन को अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। उसको हाथों की मदद से हम प्रेस करेंगे। इस तरह से एक पीस चिकन का लिया, उसको हमने ये मैदा लगाया, फिर इसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे, दोबारा से कोट करेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से हम इसकी कोटिंग करते हुए उसे अलग एक प्लेट में या ट्रे में हम निकालते जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने सारे पीसेस को कॉर्नफ्लोर और मैदे के अंदर डिप करके अच्छे से इसको लेप कर देना है इसका। व्यूअर्स, ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। आप लोग इसी मेथड के साथ इसको ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही ये मज़ेदार बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका प्यार मिलता रहे। इस तरीके से हम तमाम पीसेस को पानी के अंदर डिप करते जाएंगे और मैदे के साथ कोट करते जाएंगे और एक साइड पे हम इसको प्लेट में रखेंगे। जितनी हमने फ्राई करनी है, जितने पीसेस हमने उनको पहले से ही इस तरह से मैदे के अंदर और पानी के अंदर डिप करने के बाद दोबारा मैदा लगाना है। और उसको एक अलग प्लेट में रखते जाना है। इस तरह से हमने तकरीबन 10 पीसेस को कोटिंग करके मैदे की हमने इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसकी फ्राइंग की तरफ आती हूँ। हमने ऑयल लेना है, इसको डीप फ्राई करना है, इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा। ऑयल को हमने इतना हॉट करना है कि इसके अंदर बबल्स बने और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने फुल गरम करना है और एक एक करके अपने पीसेस को इसके अंदर डालते जाना है जिसके ऊपर हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की थी। ध्यान रहे कि जितनी हमारी कढ़ाई में स्पेस है हमने उतने पीसेस को डालना है। 5 पीसेस मैंने ऐड किए हैं कि ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे, तो 5 मैंने पीसेस ऐड किए हैं और इनको फुल फ्लेम के ऊपर पहले 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। जब हम देखें कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो रहा है तो अब हमने इनकी साइड हल्के से पलटनी है और फिर गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इसको कवर कर देना है और फ्लेम को स्लो कर देना है और तकरीबन हमने इसको 15 मिनट लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं 15 मिनट के बाद हमारा चिकन बिल्कुल कुक हो चुका है। इनको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ।
सारे पीसेस को एक एक करके मैं सेपरेट एक प्लेट में टिश्यू के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि सारा ऑयल टिश्यू के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर हमने नेक्स्ट इसके अंदर दोबारा से पीसेस ऐड किए हैं बाकी के। वही प्रोसेस हम करेंगे। पहले 3 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे और फिर मीडियम फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको 15 मिनट तक कुक करेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से व्यूअर्स ये चिकन भी बिल्कुल रेडी है, फ्राई हो चुका है, बहुत क्रंची और क्रिस्पी है। इसको मैं एक एक करके सारे पीसेस को प्लेट के ऊपर निकालूंगी। बहुत ही आसानी के साथ हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। जी तो व्यूअर्स हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। अच्छे से सारे ऑयल को निचोड़ देना है, अच्छे से हमने इसको निकाल के एक प्लेट में रखना है। जी व्यूअर्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।